बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और 5 अंक में पूछा। आप जैसा कि जानते हैं, अगर क्लास 10 के बच्चे अब वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा जब भी 9.1 का क्वेश्चन रहता है तो 5 नंबर में ही पूछता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ दो चीज दौड़ रहा है, एक तो मीनार दौड़ रहा है और एक भवन दौड़ रहा है। तो ऐसा करते हैं, पहले बना लेते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा बनाए, इसका नाम दे दिए मीनार, ठीक। और इसका बगल में हम लोग बना देते हैं भवन। ये आपको भवन बना दिए, ठीक है। कहता है मीनार, ये यहाँ से इसको मिला देते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु बोलेगा तो यही होगा, मीनार का शिखर ऊपर होगा, मीनार का पाद बिंदु यहाँ होगा, ठीक। मीनार के, अब भवन का शिखर यहाँ होगा और भवन का पाद बिंदु कहाँ होगा, उसके नीचे। शिखर बोलेगा तो ऊपर, और पाद बिंदु बोलेगा तो नीचे। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार के पाद बिंदु यहाँ है तो रख दिए कलम। अब बोलता है भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर कहाँ है, ऊपर है। तो भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख दिए। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर कहाँ होगा, यहाँ होगा। कितना डिग्री है देख ले, तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री है। और क्या मेंशन है प्रश्न में, यदि मीनार 50 मीटर है, मीनार कितना मीटर क्वेश्चन में दे रखा है 50 मीटर, तो तुमको बताना है भवन का हाइट क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा, ठीक। यही जो ऊंचाई बताना है। तो नाम लिख देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ठीक है। तो बात आया कि करे क्या। यहाँ तो उस तरीका का दौर भी नहीं रहा है जो अनुपात लगा दे, तो अनुपात अगर नहीं लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चलते हैं। अगर लंब या आधार दे रखा हो प्रश्न में तो उसी त्रिभुज से चलें ताकि कुछ मिल जाए आपको। तो ये वाले त्रिभुज में अगर चलते हैं ए बी सी में, तो इसमें 50 मीटर दे रखा है। और अगर ये वाले त्रिभुज में चलते हैं, ये वाले में डी सी बी में, तो कुछ दे नहीं रखा है। तो हम ये सिखाने का प्रयास है कि आप चले तो जहाँ पर कुछ मिला रहे, कुछ दिया रहे प्रश्न में, तो वो वाला त्रिभुज से चले ताकि आसानी होगा। हम ये नहीं कहते कि सुलभ नहीं होगा, आसानी होगा। तो हम लोग को दे रखा है 50 मीटर, 50 मीटर कौन सा त्रिभुज में फंसता है, तो आप कहेंगे सर ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, ए बी सी में। सबसे पहले देख लें हमें निकालना क्या है, सी डी निकालना है, तो उसको वाट कर देते हैं, ठीक। तो ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे, अगर ये वाला हटा दे, ये वाला लाइन हटा दे, तो यहाँ 60 डिग्री बनेगा ना। तो ए बी सी त्रिभुज में चलेंगे तो कोण कितना डिग्री पकड़ेगा, 60 डिग्री। कोण कितना डिग्री पकड़ेगा, 60 डिग्री पकड़ेगा, ठीक है। तो आप जब tan 60 का मान देखेंगे ये वाले त्रिभुज में, हम बार बार इसको जगह भी रहे हैं ताकि आप समझ पाए हमारी बात को। ये वाले त्रिभुज में चल रहे हैं तो ए बी सी में चलेंगे तो कौन सी पकड़ाएगा, ये तो अगर पेंसिल से बनाते तो मिटा देते, तो ये है ना कौन पकड़ाता, तो कौन सी बराबर कौन सी 60 डिग्री हो गया। तो आप जब 60 डिग्री है तो tan से ही देखते हैं, तो tan 60 का मान क्या होगा, √3, और नीचे वाला क्या होगा 1। तो √3 का मान कितना दे रखा है, ये होगा √3। जब tan से देखेंगे तो ये वाला भुजा क्या होगा, 1 होगा। तो √3 का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, तो आप कहेंगे सर √3 का मान दे रखा है 50 मीटर। मीटर बाद में लगा देंगे। हमें किसका चाहिए, 1 का मान चाहिए। तो जब 1 का मान चाहिए तो 1 बराबर लिखना होगा, या समझने के लिए इधर भी 1 से गुना कर दो और इधर भी 1 से गुना कर दो। तो 50 गुना 1 करेंगे तो 50 ही होगा, और ये वाला √3 इधर आएगा तो क्या होगा बट्टे में। और आप जानते हैं कि नीचे में रूट रहता है तो हर का परिमेयकरण करते हैं, तो नीचे भी √3, ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, 50 को √3 से गुना करेंगे तो 50 √3
और 2 √3 में एक 3 बाहर हो जाएगा, तो एक का मान कितना आया 50√3 मीटर। एक का मान कितना है 50√3। अब बट्टे में क्या है 3 मीटर। ठीक है, अब ये तो पता चल गया, ये वाला भुजा, ये भी अब ये पता चलेगा। तो ये इसमें जब चलेंगे तो ये वाला त्रिभुज पकड़ना होगा, है ना, ये वाला त्रिभुज पकड़ना होगा आपको। तो जब आप ये वाला त्रिभुज में चलेंगे तो इसका नाम क्या देना होगा DCB, त्रिभुज पुनः त्रिभुज DCB में। तो जब आप चलेंगे तो इस बार कोण B बराबर कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। और जब आप 10 से देखेंगे तो 10 30 का मान होता है 1, और इधर क्या होगा √3। तो आप कहेंगे सर √3 का यहाँ 50 मीटर है, यहाँ कुछ अलग है। तो हम ये बता रहे हैं कि जब ये चल रहे हैं तो ये अलग है, इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये अलग है। तो √3 का मान कितना दे, और किसका मान चाहिए हमें 1 का मान चाहिए। तो √3 बराबर कितना दे रखा है, तो √3 बराबर आप कहेंगे सर 50√3 और बट्टे 3। हमें किसका मान चाहिए 1 का। तो अगर नहीं समझ में आता है तो इधर भी 1 से गुना कर दो और इधर भी 1 से गुना कर दो। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 50√3, 1 को गुना करेंगे तो वही रहने वाला है, अब बट्टे 3। ठीक, अब ये वाला √3 इधर आएगा तो क्या होगा बट्टे में होगा, तो गुना √3 कर दिया, √3 से √3 खत्म। तो 1 बराबर रिजल्ट क्या आया 50/3। इसको आप जब सोल्व करेंगे, क्योंकि आंसर पूर्णांक में दे रखा है, तो 3 1 का 3 हो जाएगा, और 5 में 3 गया 2, 0 उतरा, 3 6 18। तो ये कैसे होगा, इसको लिख सकते हैं बट्टे के नीचे, यहाँ बट्टे के नीचे 3 है तो 3 ही रहने दो। ठीक, या ये नीचे वाला 2 यहाँ लिखाएगा और इधर वाला 16 यहाँ लिखाएगा। ठीक है, अब मीटर लगा है तो मीटर लगा देंगे, हमें 1 का ही मान चाहिए। तो बोलो तो भवन का ऊंचाई क्या है, अतः भवन की ऊंचाई CD बराबर आया 2 पूर्ण, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर होता 16, ये जो 16 है यहाँ लिखाएगा, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। तो इसका क्या आएगा 16.2/3 मीटर, किसका भवन की ऊंचाई को। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे लगातार सीरीज 30 और 60 डिग्री का सीरीज चला के हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।